Hello students, today we are going to start with rotational motion lecture number 4 for JEE. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशन का मतलब द बॉडी विल हैव अ वेलोसिटी और आई कैन से द सेंटर ऑफ मास विल हैव अ वेलोसिटी VCM एंड रोटेशनल मोशन का मतलब इसके पास ओमेगा हो. तो ये बॉडी जिसके पास VCM भी होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, एंड रोटेशन मोशन मतलब उसके पास क्या रहेगा बेटा, ओमेगा रहेगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोशन इज कॉल्ड एज कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. क्या हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? इफ आई डील विद प्योर ट्रांसलेशन, इसका मतलब सिर्फ ये बॉडी VCM से आगे जा रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास VCM से आगे जा रहा है तो हर पॉइंट VCM से आगे जाएगा. लाइक माई हैंड गोइंग फॉरवर्ड, so the center of mass is going with V, all the particles of my hand will also go with VCM. ये प्योर ट्रांसलेशन है. बट ये बॉडी घूम रहा भी है विद ओमेगा. सो कैन आई से अगर सेंटर रेस्ट पर है और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरी पॉइंट ऑन द रिम इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और आई कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with having a tangential velocity of r omega, r omega, r omega, r omega. Her point on the rim is performing circular motion, uniform circular motion with an tangential velocity of r omega. याद रखना VCM अलग है और tangential velocity अलग है. This is tangential velocity and this is VCM, which is velocity of center of mass. अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हम लोग देखते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा. इस पॉइंट का वेलोसिटी रहेगा, VCM तो है ही उसके पास, plus r omega is also superimposed, so VCM and r omega in the same direction. इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं. इस पॉइंट का VCM आगे है and r omega इस पॉइंट का पीछे है. तो नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बिकम VCM माइनस r omega और r omega माइनस VCM, और अगर ये दोनों बराबर हो जाएगी तो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. तीनों कंडीशंस हो सकते हैं. अच्छा, इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? इस पॉइंट का VCM आगे, r omega is up, so the resultant of both of them will be the resultant answer. और हमको यहां पर ये भी पता है, this is VCM and बेटा, अच्छा इसका r omega नीचे रहेगा and इसका r omega ऊपर रहेगा. Did you understand this thing बेटा? और इसका net velocity will be somewhat in this direction and इसका net velocity will be somewhat in this direction. Yes or no sir? तो ये हमने पढ़ लिया. This is combined translation plus rotational motion. इसमें इस पॉइंट के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो VCM can be greater than r omega, VCM can become equal to r omega and VCM can become less than r omega. अगर VCM r omega से ज्यादा है तो दिस पॉइंट विल स्लिप फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग. अगर r omega ज्यादा है VCM से तो दिस पॉइंट विल स्लिप बैकवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग. हाँ बेटा. एंड अगर VCM इज इक्वल टू r omega हो गया, सो दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट इंस्टेंटेनियसली. दिस रिलेशन अगर हो गया, सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ये हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में. अभी फिलहाल हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका प्योर रोलिंग एक पार्ट है. कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का एक छोटा सी पार्ट प्योर रोलिंग है, जो हमारे पोर्शन में ज्यादा है. फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग के ऊपर ज्यादा सम्स नहीं आते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दिस थिंग इन डिटेल, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, और उसके नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग की तरफ. सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बिफोर डूइंग द इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज. हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से. एक बॉडी है which is performing combined translation plus rotation motion, and उस पर एक पॉइंट P है which is at a distance of r. Can I consider this to be at the rim? OP will become equal to r, which is the radius. Can I say horizontal के साथ ये बना रहा है एंगल थीटा,
I want to find the velocity at point P when the body is rolling also, when the body is translating also and rotating also. तो हमको तो एक चीज पता है कि इसके पास VCM तो होगा ही, which is velocity of center of mass तो रहेगा which is in the direction of I cap, x डायरेक्शन में होता है. सर ये बॉडी चल रही भी है और घूम रही भी है, तो चल रही है उसके कारण VCM होगा और घूम रही है उसके कारण there will be a tangential velocity which will become what sir, r omega. Yes sir. अच्छा हमको एक और एक चीज पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स हैज टू बी द सेम. इसका परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, सो दिस हैज टू बिकम थीटा. सो दिस कंपोनेंट इज गोना बिकम r ओमेगा क्या भाई cos थीटा, एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोना बिकम r ओमेगा sin थीटा. सो कैन आई से इस पॉइंट P के पास दो वेलोसिटीज है, वन इन द x डायरेक्शन अदर इन द y डायरेक्शन. सो कैन आई से इट इज VCM प्लस r ओमेगा sin थीटा I cap. And this will be क्या भाई r ओमेगा cos थीटा माइनस j cap. बोल सकते हो नीचे है. Can I reshuffle this and write this as VCM plus r omega sin theta. Theta beta is omega t. Circular motion में पढ़ा है ना, theta is omega t. I cap minus r omega cos omega t j cap. This is the velocity at any random point P. आपको समझ में आ रही है? I think so. So this is the velocity at any random point P. अगर values दिया है तो आप values substitute कर सकते हो and you will get the resultant answer. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं concept के साथ. Suppose एक body translate और rotate तो कर रहा है, but उसका velocity and angular velocity हर moment पर change हो रहा है. इसका जो v है ना VCM एंड इसका जो ओमेगा है ना वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर VCM चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आई कैन राइट दिस एज ACM, इट इज एक्सेलरेटिंग लीनियर मोशन. अगर v चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट इज ACM. व्हाट इज ACM सर? ACM इज डेरिवेटिव ऑफ VCM by dt. एंड व्हाट इज अल्फा सर? d ओमेगा by dt. तो यहां पर अगर हमको पता है कि ये बॉडी ACM से आगे बढ़ रहा है और अल्फा से घूम रहा है, तो अब कैसे करेंगे? ये भी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. अरे यस और नो? कैन आई से अगर हर पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन रहेंगे. वन विल बी ACM ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास एंड सेकंड विल हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज r अल्फा. इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? इस पॉइंट ACM से आगे जाएगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन and there will be a tangential acceleration r alpha. दोनों का resultant will be the net acceleration. इस पॉइंट के बारे में ACM आगे, r alpha tangentially पीछे because ये बॉडी ऐसे घूम रहा है. इस पॉइंट के बारे में ACM आगे and tangential acceleration will be up. Yes or no? But sir हम एक चीज मिस कर रहे हैं. ये तो है ही. अब हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है ना, ये सब पार्टिकल सर्कल में जा रहे हैं एंड सर्कुलर मोशन में जाने के लिए अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन इज नेसेसरी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग. देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच विल बी रेडियली इनवर्ड. व्हाट विल बी द फॉर्मूला बेटा? ओमेगा स्क्वायर r. अरे है कि नहीं? यहां तक भी रहेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर r. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द ओमेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. यहां पर भी एक एक्सेलरेशन रहेगा व्हिच विल बी ACM व्हिच विल बी ओमेगा स्क्वायर r. यहां पर भी एक एक्सेलरेशन रहेगा व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर r. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो यहां पर एक्सेलरेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं. एक ACM, कैन आई से ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन it will have ACM. Due to rotational motion
इट विल हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एंड ACM है एंड ACP bar. So everyone is a vector, so we'll write vector form. So can I say at any random point P will comprise of three accelerations. One, acceleration of center of mass. Second, acceleration tangentially. Third, acceleration centripetally. Understand what's happening? Yes or no? इसका direction क्या रहेगा? Radially inwards. हाँ बच्चा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? सबको मालूम है, टेंजेंशियल. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो इसके ऊपर अगर एक कॉन्सेप्ट हमको देखना है तो हम लोग देख सकते हैं. लाइक द वेलोसिटी व्हाट वी डिड, वी विल डू द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ गिवन बॉडी इन वेक्टर फॉर्म. हम यहां पर देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. अच्छा, इसमें वैल्यूज दिया है तो आप वैल्यूज तो आराम से, यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन डू. हाँ भाई, ये बॉडी है, ACM से आगे जा रही है, अल्फा से घूम रही है. यस और नो? कैन एनीवन टेल मी, ये अगर पॉइंट P है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन रहेंगे? तो आपको तो पता है ACM ट्रांसलेशन मोशन के कारण ACM तो रहेगा ही. ACM इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेकंड एक्सेलरेशन विल बी R अल्फा एंड थर्ड एक्सेलरेशन विल बिकम ACP व्हिच इज R ओमेगा स्क्वायर रेडियल इनवर्ट. सही है. अच्छा, हमको और एक चीज मालूम है कि ये एंगल कितना है बच्चा? ये एंगल थीटा है. यस और नो? अच्छा, ये भी एंगल थीटा है. बोलिए, ये तो ऑल्टरनेट है ना. ये एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम. सो पॉइंट P के पास तीन एक्सेलरेशन आ जाएगी. एक हो जाएगा ACM I कैप, इसको दो पार्ट में तोड़ दो तो ये हो जाएगा R अल्फा. हाँ भाई, इधर साइन थीटा I कैप माइनस R अल्फा नीचे कॉस थीटा J कैप. अच्छा, अभी ACP को भी तोड़ना है, R ओमेगा स्क्वायर को. तो R ओमेगा स्क्वायर माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा I कैप. पीछे है ना, पीछे माइनस I कैप एंड नीचे है तो इट विल बिकम माइनस R ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा J कैप. बट थीटा को हम कैसे लिखेंगे? ओमेगा T. यस और नो? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज ओमेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिकॉज ओमेगा हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है? बदल रहा है. So this is omega at any instant of time. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसको रीशफल करके लिख लेते हैं. तो जितने भी I कैप है वो सब साथ में आ जाएंगे. कैन आई से ACM ओके प्लस R अल्फा माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा I कैप ओके एंड प्लस माइनस J कैप. यस और नो? R अल्फा कॉस थीटा प्लस R ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा J कैप. पर थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं? ओमेगा T. अच्छा, व्हाट इज दिस ओमेगा? दिस ओमेगा इज द ओमेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. कैन आई से ओमेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा T. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. दिस ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट. अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, अल्फा के हिसाब से चेंज होगा तो v is u plus at का इक्वेशन लगेगा. इन एंगुलर मोशन इट इज ओमेगा t is ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. और अगर वैल्यूज दिया है तो आप लोग कर सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग. फिर दोनों इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज हम लोग साथ में करेंगे. वेरी इजी इट. तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं प्योर रोलिंग के बारे में. प्योर रोलिंग मैंने आपको बताया था. प्योर ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन में यहां पर होता था VCM, ये बॉडी घूमती थी विद ओमेगा. ये पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा VCM एंड R ओमेगा भी साथ में रहेगा तो प्लस R ओमेगा बराबर सेम डायरेक्शन है. ये क्या रहेगा? VCM एंड R ओमेगा नीचे. ये पॉइंट VCM आगे
आर ओमेगा पीछे, और ये पॉइंट बीसीएम आगे, आर ओमेगा ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, ये चीज, ये जो व्हील है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, वो किस पे रोल कर रही है बेटा? ग्राउंड पे रोल कर रही है। सो दिस इज ग्राउंड। ये पॉइंट को नाम देते हैं P और ये पॉइंट को नाम देते हैं G, ग्राउंड। प्योर रोलिंग मीन्स the velocity of point P should become equal to velocity at point G। मतलब जिस सरफेस पे वो बॉडी रोल कर रही है उसका वेलोसिटी एंड द कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी द सेम। हु इज द कांटेक्ट पॉइंट P and who is the surface G? What is the velocity of the ground? 0। कैसे? अगर ये 0 है तो इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए? रिजल्टेंट वैल्यू 0। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सो कैन आई से द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P and point G will become equal to 0। सो कैन आई से point P is at rest with respect to ground instantaneously? Point P is at rest with respect to ground instantaneously। तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली चिपक चुका है, नेक्स्ट इंस्टेंट में ऊपर चढ़ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, बट इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलिए। सो इस पॉइंट का वेलोसिटी एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना होता है। अच्छा अगर ग्राउंड चलता तो ये भी इसका वेलोसिटी से चलना चाहिए। अभी फिलहाल Vg 0 है। अच्छा व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट P? वेलोसिटी एट पॉइंट P will become Vcm minus r omega vectorially। And what is velocity of ground? 0। So can I say Vcm will become equal to r omega? This is the condition for what sir? Pure rolling। ये हमको हमेशा याद रखना है। बोलिए। अच्छा अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पॉइंट अगर Vcm is equal to r omega, so this point will become 2 Vcm or 2 r omega। This point will become, अगर Vcm सेम हो गए तो this will become √2 Vcm। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा? 0। Can I say it is instantaneously at rest with respect to ground? Instantaneously at rest with respect to ground। बार बार मैं कह रहा हूं, this is कितना रहेगा भाई? √2 Vcm, because Vcm and r omega सेम है। अगर मैं इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 2 Vcm। बीच वाली पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बेटा? Vcm। एंड लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बेटा? 0। सो द वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी समवॉट दिस वे। मतलब जैसे आप बेस की तरफ जा रहे हो, देखिए वेलोसिटी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ये सब लेंथ कम होता जा रहा है ना, देखिए। ओके Vcm 0। This is the instantaneous point which is at rest with respect to ground। इसको instantaneous axis of rotation भी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। I hope everyone is understanding what's happening। तो ये चीज हो गई। अच्छा सर अगर ग्राउंड मूव करता होता तो? यहां पर तो कंडीशन में हमने क्या लिया कि ग्राउंड रेस्ट पर था। सपोज हमने एक व्हील रख दिया जो Vcm से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, हमने एक एस्केलेटर पे रख दिया जो एस्केलेटर आगे जा रहा है विद Vm। बोलो, ये एस्केलेटर एक बेल्ट है तो आगे जा रहा है। अब सर इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? ये पॉइंट का नाम देते हैं B। कैन आई से दिस पॉइंट इज Vcm इज आगे एंड r ओमेगा इज पीछे। हमने आपको क्या बताया था? प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है उस पॉइंट का वेलोसिटी एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना मांगता है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना मांगता है। रिलेटिव मोशन मींस नहीं होना मांगता है, मींस द वेलोसिटी शुड बी द सेम। सो कैन आई से वेलोसिटी एट A should become equal to velocity at B?
What is velocity at A? Velocity of A is velocity of escalator. तो हमको पता नहीं है. And velocity at B क्या रहेगा? VCM minus R omega. तो यहाँ पर आप देख सकते हो VCM is not equal to R omega. VCM is equal to R omega कब आया था? जब वो ग्राउंड पर चल रहा था. अगर वो ग्राउंड के अलावा कोई दूसरी बॉडी पर चलेगा which is moving at the velocity, so the net velocity of this point should become equal to the velocity of the ground which is moving with the velocity v. I hope everyone is getting है बेटा. तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 2 ECM नहीं रहेगा अभी. ओके, इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 नहीं रहेगा अभी. इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा VA के बराबर. तो दिस आल्सो सम्स विल कम लेटर ऑन. यस और नो सर? अब हम और डिस्कशन करते हैं. एक शॉर्टकट मैं दे देता हूं. सपोज एक बॉडी है जो रोल कर रहा है. रोल कर रहा है मतलब प्योर रोलिंग मतलब सर मतलब VCM शुड बिकम R ओमेगा भाई. अगर ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो VCM शुड बिकम इक्वल टू R ओमेगा. जब प्योर रोलिंग बोलेगा ऑन द ग्राउंड VCM इज ऑलवेज इक्वल टू R ओमेगा. अगर सेकेंड टाइप का समझ तो बाद में देखेंगे हम लोग. यस और नो? कह रहा है VCM इज इक्वल टू R ओमेगा. कह रहा है ये बॉडी घूम रहा था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड आगे चल रहा है विद VCM. तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा तो मुझे पता है. और ये पॉइंट इधर से घूमते घूमते इधर आ गया. ये पॉइंट P पहले इधर था. आफ्टर टाइम T where theta will become equal to omega T, कुछ समय बाद ये घूमते घूमते इधर आ गया. फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट P. So the shortcut format will be velocity at point P will become 2 VCM sin theta by 2, or which could also be written as 2 VCM is R omega sin omega T by 2. ये याद रखना. इसके कुछ केसेस पकड़ते हैं. केस 1, सपोज थीटा इज 90. थीटा 90 मतलब ये पॉइंट घूमते घूमते इधर आ गया. तो थीटा 90 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90 by 2 होता है 45 sin 45 1 by root 2 और 2 VCM by root 2. ये हो जाएगा root 2 VCM जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P. केस 2, थीटा 180. थीटा 180 मतलब पॉइंट P घूमते घूमते ऊपर चढ़ गया. 180 मतलब ये हो जाएगा 180 by 2 that is 90 sin 90 होता है 1. so आप देख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट P will become 2 VCM. yes or no sir? and केस 3, थीटा इज 0. थीटा इज 0 मतलब क्या यहां पर है ही है पॉइंट. तो थीटा 0 sin 0 0 हो गया. तो वेलोसिटी एट पॉइंट P will become equal to 0. तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहते हैं so you can remember this formula or this formula in terms of theta and directly you will get the answer where theta is made with the lowest point. I hope everyone is understanding what's happening. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. प्योर रोलिंग का और थोड़ा मतलब समझते हैं. सपोज एक पॉइंट है जो इधर है पॉइंट P एंड ये सेंटर ऑफ मास है. बराबर है. ये घूम रहा है. पॉइंट P कुछ समय बाद इधर आ गया. सेंटर ऑफ मास इधर आ गया. फिर कुछ समय बाद पॉइंट P इधर आ गया. घूम रहा है ना भाई पॉइंट P. फिर कुछ समय बाद पॉइंट P इधर आ गया. फिर कुछ समय बाद फिर से वो इधर आ गया. तो कैन आई से पॉइंट P का अगर हम लोग पाथ देखेंगे तो ऐसे घूम रहे हैं ना वो. दिस पाथ इज टर्म्ड एज अ साइक्लॉइड. और सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है? सेंटर ऑफ मास ऐसे सीधा चल रहा है. ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास. प्योर रोलिंग के कंडीशन में the distance covered by center of mass should become equal to 2 pi r. ये कितना डिस्टेंस कवर करना मानता है? 2 pi r के बराबर. तो ही पॉइंट P जो इधर है वो एक पूरा चक्कर घूम के इधर आ जाएगा. That means this distance covered S of center of mass will become equal to 2 pi r. एक पूरा चक्कर घूमा. देखो if I divide this by time t
ये हो जाएगा VCM, 2 पाई बाई टी इज ओमेगा आर। तो आप देख सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट सर, प्योर रोलिंग। और अगर इसके आगे भी पढ़ सकते हैं, अगर V और ओमेगा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका और एक बार डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ACM विल बिकम इक्वल टू व्हाट सर, R अल्फा। ये कब होगा, जब V एंड ओमेगा विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमको VCM इज R ओमेगा के बारे में ही चर्चा करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द साइक्लॉइड का डिस्टेंस कवर्ड विल बिकम इक्वल टू 8r। दिस इज गिवन इन द बुक, ओके, बट आप लोग सिर्फ याद कर लेना, अभी फिलहाल द डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू 8r। जरूरत नहीं है पूरे डेरिवेशन की, डेरिवेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 128। जो लोग को रेफर करना है वो लोग रेफर भी कर सकते हैं। यस और नो। और आगे बढ़ते हैं सर, अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। प्योर रोलिंग में VCM विल बिकम इक्वल टू व्हाट सर, R ओमेगा। प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, सर रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन भी होता है एंड रोटेशन भी होता है। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला वाज हाफ m VCM द होल स्क्वायर, रोटेशन वाज सर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, आपको पता ही रहेगा, हाफ m VCM द होल स्क्वायर, हाफ I को बच्चा लिख सकते हैं m k स्क्वायर, में k इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन एंड ओमेगा कुड आल्सो बी रिटन एज VCM by R, तो दिस विल बिकम VCM the whole square by R square. Can I say half m VCM the whole square is common, 1 plus k square by R square. This is kinetic energy of what sir, rolling body. बोलिए। अच्छा सर, k square के R square के बारे में हमने चर्चा किया था, k square upon R square is nothing but the coefficient। जैसे रिंग का मोमेंटम इनर्शिया अपॉन एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। सो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 1। डिस्क के बारे में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज हाफ mr स्क्वायर, दिस इज हाफ। सॉलिड स्फीयर के बारे में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2/5। हॉलो स्फीयर के बारे में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2/3। सर आपको पता ही रहेगा। So आपको k square by r square वैल्यू डाल देना है, you will get the kinetic energy of a rolling body, whether it is a ring, disc, solid sphere, hollow sphere. Yes or no sir? इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम लोग बाद में। एक 3 मैं ratios देता which is generally asked in the examination, just pay attention. Kinetic energy rotation upon kinetic energy rolling, ये दोनों का रेशियो मांगता है। फॉर्मूला इज k square by r square upon 1 plus k square by r square. Second, kinetic energy translation upon kinetic energy rolling is 1 upon 1 plus k square by r square. And kinetic energy translation upon kinetic energy rotation is 1 upon k square by r square. तो देखो इधर रोलिंग जब भी आएगा तो 1 plus k square by r square आएगा, रोटेशन जब भी आएगा it is k square by r square, and translation जब भी आएगा it is 1. Sir, how did you get this all the ratios? I'll write the formula. Kinetic energy translation का फॉर्मूला क्या है, half m VCM the whole square. Kinetic energy rotation का फॉर्मूला क्या है, half I ओमेगा स्क्वायर, बट I को लिख सकते हैं बच्चा m k square, and ओमेगा को लिख सकते हैं VCM by r because VCM is r ओमेगा. And kinetic energy ruling अभी हमने पढ़ा which is half m VCM the whole square, 1 plus k square by r square. इन दोनों को डिवाइड मार दो दो करके, तो you will get the resultant answer of 1, 2 and 3. सबको ये तीनों चीज याद रखना है which will help you very much. मतलब सपोज अगर मैं रिंग की बात करूं तो ये कितना रहेगा, रिंग का k square by r square होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1:1. डिस्क की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन 3/2, 1/3/2, 1/2. अरे यार समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज नथिंग बट द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. यस और नो सर? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 12.7 पर आते हैं फटाफट. छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है. क्वेश्चन में दिया हुआ है ओमेगा इज v/2r. कह रहा है ये बॉडी है, दिस पॉइंट
VCM एंड ओमेगा ऐसे जा रहे हैं भाई, ध्यान से। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ MNRS। MSRN। हाँ भाई ठीक है। कैन आई से सेंटर ऑफ मास के कारण ये सब आगे चलेंगे तो V तो होगा ही। आप देख सकते हैं ओमेगा बॉडी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। सो टैंजेंशियल वेलोसिटी R ओमेगा, इसका ऐसे रहेगा, इसका ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे घूम रहेगा, इसका ऐसे रहेगा एंड इसका नीचे रहेगा। बट ओमेगा कितना है? V/2R। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस V/2R तो ये हो जाएगा V पे, ये तो V का V है, ये हो जाएगा R। ओमेगा की जगह V/2R, तो दिस एंड R विल कैंसिल, बिकम V/2 प्लस V। अरे बोलो, ये तो V है, ये V/2 हो गया। सो दिस इज ऑल्सो V/2, दिस इज ऑल्सो V/2 एंड दिस इज ऑल्सो V/2। बोलो, सो ये हो जाएगा V प्लस V/2, दैट इज 3V/2। ये तो कर सकते हो ना, √V² प्लस V/2 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V माइनस V/2, दैट इज V/2 नेट। और ये भी आता ही है, V और V/2 का रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो ये भी आप कर सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप लोग डायरेक्शंस का बिल्कुल ध्यान रखिए। ओके, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2 यू कैन डू इट, सेम टाइप का सम है 12.7, देयर आर 2 ओनली सम्स। बाकी आई विल एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल गो थ्रू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, बिकॉज अभी लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं हम लोग रोटेशनल मोशन के, देन वी स्टार्ट विद ट्यूटोरियल शीट्स। ओके, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 12.8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत मजा आएगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज 10 जूल, फाइंड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग मतलब टोटल चाहिए। अरे भाई ठीक है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाज 1 अपॉन, रोटेशन जब भी आता था इट वाज k²/r²। यस और नो? अच्छा, कौन सा बॉडी है सर? कौन सा बॉडी है? ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का ये रहेगा 1 और k²/r² सॉलिड स्फीयर का रहेगा 2/5, सो दिस विल बिकम 5/2। देखो ना भाई। अच्छा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन? मालूम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज गिवन एज 10 व्हिच इज 5/2। यस और नो? तो ये हो जाएगा 2 5 are 10, 5 5 are 25, so kinetic energy translation कितना हो गया? 25 जूल। So can I say total kinetic energy of rolling will be kinetic energy translation plus kinetic energy rotation? अरे कोई दम ही नहीं है भाई। ट्रांसलेशन हो गया 25, रोटेशन हो गया 10, so this will become 35 जूल। बोलिए। yes or no? The next concept which I am discussing, next question 2 and 3 are the same. Second वाला मैं डिस्कस करूंगा। अब अंडर फॉरवर्ड स्लिप कंडीशन, फॉरवर्ड स्लिप का मतलब क्या होता है? आगे ये VCM है, VCM ये होता है ना भाई, ओमेगा ऐसे जा रहा है तो R ओमेगा पीछे होगा। अगर ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा तो आपको मालूम है VCM should become greater than R omega। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ। अंडर फॉरवर्ड स्लिप कंडीशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिंग, कौन सी बॉडी है? रिंग, इज ग्रेटर देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि पता करो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, कोई दम नहीं है। अब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या? हाफ mvcm द होल स्क्वायर। बोलो। अच्छा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशन? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बट आई रिंग है, रिंग I इज mr²। अरे रिंग का I अबाउट सेंटर कितना होता है बच्चा? mr²। डिस्क हुआ तो हाफ mr², याद है ना? इधर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशन।
अब यहां पर कंडीशन में दिया हुआ है कि VCM ज्यादा है आर ओमेगा से, मतलब दिस क्वांटिटी, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, आर ओमेगा द होल स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज मोर, देखो हाफ एम सेम है, दिस क्वांटिटी इज मोर एंड दिस क्वांटिटी इज लेस, ऑब्वियसली तो उसका स्क्वायर भी ज्यादा रहेगा। सो अगर ये ज्यादा है इससे, इसका मतलब ये ज्यादा रहेगा इससे, so that means kinetic energy translation is greater than kinetic energy rotation. This statement is what, sir? True. Yes or no? So next time I'll be continuing with pure rolling, which is accelerated pure rolling and instantaneous axis of rotation. ये दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर का बेसिक सिनॉप्सिस खत्म करेंगे. Okay, then level 1 and level 2 for the advanced people we'll be discussing. Thank you very much.